पिछले भाग में हमने मोहम्मद गोरी की रानी नाइकी देवी के हाथों हुई पराजय की चर्चा की। इस भाग में हम तराइन के प्रथम युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। मोहम्मद गोरी ने अपने दूसरे अभियान में सर्वप्रथम लाहौर पर विजय प्राप्त की। इसके बाद गोरी ने पेशावर, सियालकोट, पंजाब और सिंध प्रांत पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस समय मोहम्मद गोरी के राज्य की सीमा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा से लगने लगी। भटिंडा का किला पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। यह जानते हुए भी मोहम्मद गोरी ने उसे अपने अधीन कर लिया। जब पृथ्वीराज चौहान को यह सूचना मिली तो वह बड़ा ही क्रोधित हुआ और उसने युद्ध करने का निश्चय किया। हालांकि मोहम्मद गोरी की योजना भटिंडा पर अधिकार करने के बाद वापस लौट जाने की थी, लेकिन जैसे ही उसे यह सूचना मिली कि पृथ्वीराज चौहान उससे युद्ध करने के लिए निकल पड़ा है, तो मोहम्मद गोरी भी उससे युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का सामना करने के लिए भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया। यह संघ कितना मजबूत था, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कन्नौज राज जयचंद इस संघ का हिस्सा नहीं थे। दोनों सेनाएं अंततः तराइन के मैदान में जा टकराईं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गोरी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे, जबकि पृथ्वीराज चौहान की सेना में लगभग 2 लाख। युद्ध शुरू होते ही पृथ्वीराज चौहान की सेना शेर की भांति मोहम्मद गोरी की सेना पर टूट पड़ी और कई घंटों तक भीषण नरसंहार हुआ। पृथ्वीराज चौहान की ओर से युद्ध का नेतृत्व दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय कर रहे थे। वह स्वयं सेना की पहली पंक्ति में वीरों की भांति युद्ध कर रहे थे। तभी गोविंद राय की नजर मोहम्मद गोरी पर पड़ी और उन्होंने हाथी को गोरी की ओर ले चलने का आदेश दिया। मोहम्मद गोरी और गोविंद राय के बीच भीषण युद्ध हुआ। गोरी ने गोविंद राय पर बर्छे से प्रहार किया, जिससे कि उनके आगे के दांत टूट गए। जवाब में गोविंद राय ने गोरी पर भाले से प्रहार किया। वह प्रहार इतना मजबूत था कि उसने मोहम्मद गोरी का कवच भेद दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल होते ही मोहम्मद गोरी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर ने साथ नहीं दिया और वह घोड़े पर दाहिनी ओर लुढ़क गया। इससे पहले कि गोरी जमीन पर गिरता, एक खिलजी घुड़सवार ने उसे संभाल लिया और गोरी को सुरक्षित स्थान पर ले गया। संध्या होते होते तराइन का मैदान गोरी के सैनिकों की कब्रगाह में तब्दील हो चुका था। चौहानों ने युद्ध भले जीत लिया था, लेकिन भटिंडा के किले पर अभी भी गोरी का अधिकार था, जिसे युद्ध द्वारा खाली करा पाना असंभव था। पृथ्वीराज चौहान ने बुद्धिमानी दिखाते हुए किले के चारों ओर घेरा डाल दिया, जिससे रसद आपूर्ति रोकी जा सके। 13 महीने तक पृथ्वीराज चौहान की सेना ने घेरा डाले रखा। तब जाकर गोरी की सेना ने आत्मसमर्पण किया और किले पर पुनः पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो सका। इसी के साथ तराइन का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ, जिसका परिणाम पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में रहा। अगले भाग में हम तराइन के द्वितीय युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।